अच्छा, अब यहाँ देखो, हम जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसमें हमारे पास जो डेटा है वो कहाँ पर मौजूद है? एक्सचेंज रेट एपीआई। ठीक है, एक्सचेंज रेट की एपीआई है जहां पर जो है वो डेटा मौजूद है। ठीक है, हमारे पास क्या होगा? हमारे पास होगा एक इवेंट ब्रिज। सबसे पहले इवेंट ब्रिज क्या कर रहा होगा? किस प्रोजेक्ट का नाम खुद सोच लेना यार, बता दूंगा मैं 1 मिनट। हाँ, गिटअप पर मौजूद भी है, मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, अब इवेंट ब्रिज होगा। इवेंट ब्रिज में हमारे पास चल रहा होगा एक लेमडा फंक्शन। लेमडा फंक्शन। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? अच्छा, जो मेरे पास इवेंट एक्सचेंज रेट है उसमें क्या होगा? इवेंट ब्रिज किस लिए यूज़ होता है? शेड्यूलिंग के लिए। AWS का सर्विस है जिससे आप अपना प्रोसेस जो है वो शेड्यूल कर सकते हो। जैसे अगर मैं अपना लेमडा फंक्शन हर 1 घंटे बाद चलाना चाहता हूँ तो मैं सिंपल इवेंट ब्रिज को यूज़ करूँगा। इवेंट ब्रिज में मैं कहूँगा कि 1 घंटे बाद आपने क्या करना है? लेमडा फंक्शन को ट्रिगर करना है। ठीक है, चलाना है। अब 1 घंटे, 1 दिन, जितना भी हम सेट करना चाहे कर सकते। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? इवेंट ब्रिज से अपने लेमडा फंक्शन को शेड्यूल करूँगा 1 घंटे के लिए। ठीक है, लेमडा फंक्शन क्या करेगा? लेमडा फंक्शन सिंपल यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा एपीआई के पास। ठीक है, ठीक है, यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगा एपीआई के पास। रिक्वेस्ट गया। रिक्वेस्ट जाने के बाद एपीआई से क्या आएगा? डेटा आएगा लेमडा के पास। ठीक है, लेमडा क्या करेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा एपीआई के पास, एपीआई को हिट करेगा और एपीआई से डेटा उठा के वो वापस आएगा कहाँ पर? लेमडा में। हाँ, लेकिन वो वेब से हम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एपीआई है, डेटा एपीआई में। जी नहीं, केगल आपके पास एक वेबसाइट है जहाँ पर आप, जैसे गिटअप पर आपने सीएसवी की फाइल रखी, ठीक है, वैसे आप केगल पर भी सीएसवी की फाइल रख देते हो। एपीआई सिंपल यूज़ होती है जब आपके पास डेटा है, ठीक है, और वो डेटा हमने जेसन के फॉर्म में किसी को प्रोवाइड करना है ग्लोबली। ठीक है, अपने वेबसाइट पर शो नहीं करना है। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास करोड़ों का डेटा है। ठीक है, अब करोड़ों का डेटा तो मैं वेबसाइट पर शो नहीं कर सकता ना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उस करोड़ों के डेटा को अपने स्टोर कर देता हूँ एपीआई में। एक एपीआई उसकी बना देता हूँ, अपने पास कहीं पर रख देता हूँ। ठीक है, अपने सर्वर पर, और उसकी एक एपीआई बना देता हूँ। और मैं वो एपीआई लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ कि आप ये एपीआई लो। इस एपीआई में एक्सेस है फला स्टोरेज का जहाँ पर ये डेटा पड़ा हुआ है, और इस एपीआई को यूज़ करते हुए आप सिंपल वो डेटा यूज़ करो। हाँ, कंपनीज बनाती है। ठीक है, फ्रंट एंड जो वेब डेवलपर्स होते हैं या बैक एंड डेवलपर्स होते हैं वो लोग बनाते हैं। ठीक है, और वो जो नादरा है, जैसे आप कोई बैंक अकाउंट खोलते हो, ठीक है, जैसे नया पे आपने खोला था, आपने जब अपनी सीएनआईसी दी, तो सीएनआईसी आपकी जाके फिंगरप्रिंट्स वगैरह बायोमेट्रिक नादरा से वेरीफाई हुए। वो कैसे होता है? नादरा अपनी एक एपीआई बनाती है, एपीआई प्रोवाइड कर देती है इन कंपनीज को। जब आप अकाउंट बनाते हो तो आपकी जो डिटेल्स है वो जाके उस एपीआई पर नादरा को पहुंचते हैं। नादरा को पता चलता है इस एपीआई से रिक्वेस्ट आया, नादरा वहाँ से डेटा भेज देता है अगर उसके पास।
ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेसेस वगैरह चल रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास एपीआई हमने जो है वो, जैसे मैं लेट्स सपोज यहाँ पर अपना डेटा लेमडा में प्रोवाइड करूँगा, लेमडा में जब डेटा प्रोवाइड हो गया तो वो जाएगा एपीआई के पास, एपीआई से डेटा उठा के लेमडा में आ जाएगा। अब उस डेटा को मैं चाहे आगे कहीं भी प्रोसेस करूँ। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारा लेमडा फंक्शन है वो डेटा को उठा के दो जगह डंप कर रहा होगा, एक कहाँ पर, S3 बकेट में, जो हमारे पास क्या होगा, रो डेटा होगा। कुछ ज्यादा ही नहीं सजा रहा हूं मैं। समटाइम्स हो जाता। ठीक है, रो डेटा वो डंप कर रहा होगा किस चीज में, S3 में। और अब से पहले हम क्या कर रहे थे, S3 से अपना स्नोफ्लेक कनेक्ट करके डेटा वहां पर डंप कर रहे होते थे, ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन आज हम क्या करेंगे, हम जो है वो डायरेक्ट लेमडा के थ्रू लेयर्स वगैरह बना के अपने स्नोफ्लेक को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहां पर हमारे पास होगा स्नोफ्लेक, और डेटा लेमडा से जाके जाएगा स्नोफ्लेक में। ठीक है, क्लियर हुआ। और ये भी जो डेटा होगा ये भी होगा रो डेटा। ठीक है, अब रो डेटा जब स्नोफ्लेक में जाएगा, स्नोफ्लेक के एक टेबल में जाएगा, तो स्नोफ्लेक के टेबल में स्नोफ्लेक के टेबल से वहां पर एक स्टोर्ड प्रोसीजर होगा। ठीक है, स्टोर्ड प्रोसीजर, सपोज मैं इसे कह देता हूं स्नोफ्लेक स्टोर्ड प्रोसीजर SP। ठीक है, और इस स्टोर्ड प्रोसीजर से डेटा जाएगा, डेटा ट्रांसफॉर्म होके कहां जाएगा, टारगेट टेबल में। काफी बड़ा बन गया ये डायग्राम। SP। ठीक है, और SP से डेटा प्योरली जाएगा, जाके ट्रांसफॉर्म डेटा जाएगा किसी टेबल में। ठीक है, तो आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अच्छा, क्या हो रहा होगा, हमारे पास लेमडा फंक्शन होगा जो कि शेड्यूल हुआ होगा कहाँ से, इवेंट ब्रिज से। इवेंट ब्रिज से डेटा शेड्यूल होके शेड्यूल किया होगा, तो शेड्यूलिंग के मुताबिक हमारा लेमडा फंक्शन जो है वो ट्रिगर होगा। लेमडा फंक्शन में हमारा कोड होगा जो कि क्या करेगा, एपीआई को हिट करेगा, एपीआई से डेटा उठा के डंप करेगा कहाँ पर, S3 में, और उसी डेटा को डंप करेगा कहाँ पर, स्नोफ्लेक के टेबल में। ठीक है, वहां से फिर हमारे पास एक स्टोर्ड प्रोसीजर होगा जो उस रो डेटा को, जो कि जेसन डेटा है, क्योंकि एपीआई से मोस्टली डेटा जेसन में आता है। ठीक है, उस जेसन डेटा को ट्रांसफॉर्म करके एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और उस स्ट्रक्चर्ड डेटा को फिर लोड होगा कहाँ पर, एक स्नोफ्लेक टेबल। क्लियर हुआ, पूरी फ्लो समझ में आ गई। ठीक है, अब यहां पर अगर आओ तो ये टॉप पर ये रिपोजिटरी पड़ी है, अरे यार, ठीक है, सिंपल ये आपके पास रेपो है, रियल टाइम करेंसी एक्सचेंज, और डेटा हर एक घंटे बाद जो करेंसी का डेटा है वो अपडेटेड डेटा आ रहा होगा। ठीक है, तो आप अपडेटेड डेटा उठा सकते हो। ठीक है जी, कर लो, क्लोन नहीं, फॉर कर लिया करो, क्यों चीजें चुराते हो मेरी। ठीक है, अब अगर आप देखो तो यहां पर वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है कि एन ऑटोमेटेड सर्वरलेस डेटा पाइपलाइन दैट इंजेस्ट लाइव एक्सचेंज रेट डेटा एवरी हार। ठीक है,
achieves it in to S3 and loads it into Snowflake for analytics powered by AWS Lambda Event Bridge and Snowflake Stored Procedures. ठीक है, अगर आप आर्किटेक्चर देखो तो वही आर्किटेक्चर है. लेमडा क्या कर रहा है, डेटा को पहले फेच कर रहा है, लाइव रेट्स को फेच कर रहा है फ्रॉम एपीआई, फिर रीड्स क्रेडेंशियल फ्रॉम AWS सीक्रेट मैनेजर. ठीक है, फिर वहां से डेटा जा रहा है S3 में, और S3 में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा. ठीक है, फिर वहां से जाएगा स्नोफ्लेक में, और स्नोफ्लेक से जाएगा एक रो टेबल बनेगा जहां पर डेटा रो फॉर्म में आएगा, फिर स्टेजिंग टेबल में आएगा, फिर वहां से एक्सचेंज रेट्स के टेबल में आएगा. क्लियर हुआ है चीज़? ठीक है, अब अगर आप फीचर्स देखो तो फीचर्स भी उससे बताया. ठीक है, ये चीज़ आप पढ़ सकते हो. अच्छा, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, अब सारे मेरे साथ साथ फॉलो करो. इस चीज़ को मैं रख देता हूँ यहाँ पर, इस चीज़ को मैं क्लोज कर देता हूँ, नो नीड. ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक S3 बकेट बनाते हैं. जल्दी से अपने पास एक S3 बकेट बनाओ. कोई भी नाम रख दो. S3 करेंसी एक्सचेंज रेट्स SMIT. ठीक है, एक बकेट मैंने बनाया है सिंपल. बकेट बन चुका है. स्टेप्स ज़्यादा है. ठीक है, तो थोड़ा जल्दी परफॉर्म करना पड़ेगा. बना. अब लेमडा फंक्शन S3 बकेट बनाने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, कितने बार बना चुके हो. ठीक है, बकेट बनाने के बाद सिंपल सर्च करो लेमडा और उसे न्यू टैब में ओपन करो. ठीक है, अच्छा क्रिएट फंक्शन, कोई नाम दो. मैं इसे नाम देता हूँ करेंसी एक्सचेंज रेट्स लेमडा. ठीक है, रन टाइम सेट करो पाइथन 3.11. देखो यहाँ देखो, पाइथन 3.14 नहीं करना, वो अभी स्टेबल नहीं है. 3.11 क्योंकि हम लेयर्स बनाने वाले हैं, और लेयर्स में सिर्फ आज के क्लास में बना के सिखाऊंगा. आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कैसे बनते हैं आपको आना चाहिए. नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, रन टाइम पाइथन 3.11 सेलेक्ट करो. ठीक है, नीचे आर्किटेक्चर आपके पास 8664 बाय डिफॉल्ट, बाकी सब कुछ रहेगा. ठीक है, 3.11 सेलेक्टेड है सबके पास. हाँ, 3.11 सेलेक्ट करके क्रिएट फंक्शन. फंक्शन बन गया. हाँ, डिसमिस कर दो. क्या चीज़? लेमडा आपके स्मॉल टास्क को सर्वरलेस फंक्शन है. ठीक है, जैसे आप पाइथन पर मैनुअली अगर आप अपने लोकल पर पाइथन चलाते हो, उसका एक कोड है, वो एक छोटा सा टास्क परफॉर्म कर रहा है, वो आपके पास लोकल पे चल रहा है. ठीक है, अगर आप उसे क्लाउड पे लेकर जाना चाहते हो तो उसके लिए स्मॉल टास्क को रन करने के लिए आपके पास लेमडा है, वो सर्वरलेस है, फिर आपको सर्वर वगैरह मैनेज करने की ज़रूरत नहीं. 3.11 सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर. हाँ, ठीक है, बन गया है. अच्छा, अब आप सिंपल कॉन्फ़िगरेशंस में आओ. ठीक है, रेपो में वो क्या कह रहा है,
कि टाइम आउट कितना होना चाहिए, तकरीबन 60 सेकेंड्स रख दो। ये जो टैग कॉन्फ़िगरेशन में आए टाइम आउट आ रहा है, ठीक है, इसे एडिट करो और ये टाइम आउट 60 सेकेंड रख दो। 0 to 60 सेकेंड। ये जो 3 है इसे सिंपल 60 करो। हाँ 1 मिनट एग्जैक्ट, ठीक है। और जो आपके पास मेमोरी है वो कितना कह रहा है, 512, ठीक है। तो ऊपर अगर आप देखो तो ये मेमोरी आपके पास आ रही है, इसे आप कर दो 512। लेमडा में कॉन्फ़िगरेशंस में आओ, कॉन्फ़िगरेशंस में आपके पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जनरल कॉन्फ़िगरेशन आ रहे होंगे, एडिट पे क्लिक करो। एडिट पे क्लिक करने के बाद ऊपर देखो, आप नीचे देखते रहते हो, ऊपर देखा करो ताकि क्या हो रहा है। देखो एडिट पे क्लिक करने के बाद मेमोरी को सेट करो 512, ठीक है, और टाइम आउट आप 1 मिनट का रख दो। टाइम आउट 1 मिनट का रख दो। हाँ सेव कर दो। अब इस लेमडा को हमने शेड्यूल करना है इवेंट ब्रिज के थ्रू, तो मुझे जो है वो इसकी जो रोल बना है इसके परमिशंस देने पड़ेंगे ना इवेंट ब्रिज के, ठीक है। और ये डेटा लोड करेगा किस चीज़ में, S3 वगैरह में, ठीक है, S3 में भी और स्नोफ्लेक में भी। तो दोनों की क्रेडेंशियल्स वगैरह बताने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। तो इसके परमिशंस पे आओ, एनवायरनमेंट लेयर IAM, हाँ ठीक है। एक इवेंट ब्रिज, अमेजोन इवेंट ब्रिज का फुल एक्सेस दो उसे 1 मिनट। यहाँ देखो परमिशंस में आए, परमिशंस में आपके पास ये रोल नेम आ रहा है, इस रोल नेम पे क्लिक करो, जो लिंक आ रहा है आपके पास, जो आपका रोल है जो आपके लेमडा फंक्शन के साथ अटैच है वो खुल जाएगा। सर कहाँ जाना है, IAM में जाकर फिर से नीचे देख रहे थे परमिशंस, और यहाँ पर ये रोल है, ठीक है। रोल में ऐड परमिशन, ऐड अटैच पॉलिसीज, और सर्च करो अमेजोन इवेंट ब्रिज फुल एक्सेस। यहाँ देखो ये आ रहा है अमेजोन इवेंट ब्रिज फुल एक्सेस, इसे सेलेक्ट करो। हाँ सेलेक्ट करना, ठीक है। इवेंट ब्रिज फुल एक्सेस देने के बाद उसे एमडी करके S3 का फुल एक्सेस लो। Amazon S3 फुल एक्सेस, सर S3 से पहले क्या सेलेक्ट करना था, Amazon इवेंट ब्रिज फुल एक्सेस, ठीक है। उसके अलावा आप उसे दोगे लेमडा के, यहाँ देखो नीचे आ रहा है AWS लेमडा फुल एक्सेस, सर Amazon इवेंट ब्रिज, हाँ हाँ इवेंट ब्रिज फुल एक्सेस, अंडरस्कोर वाला ही है ना, हाँ अंडरस्कोर, ठीक है। उसके बाद आप उसे दोगे सीक्रेट, यहाँ देखो सीक्रेट मैनेजर रीड राइट, ये पॉलिसी है आपकी, ठीक है। आपकी फिर आप सिंपल करो ऐड परमिशंस, नीचे आप देखोगे तो आपके पास 5 पॉलिसीज आ रही है, आपके पास 5 आ रही है, आप कर रहे हो या नहीं। सर S3 और Amazon इवेंट ब्रिज, यहाँ देखो Amazon इवेंट ब्रिज, S3, लेमडा फुल एक्सेस, सीक्रेट मैनेजर, उसे सर्च करो, चेक कर दो, फिर उसे रिमूव करिए, दूसरी सर्च करो, उसे चेक करो, तो सारे चेक होते जाएंगे।
हाँ, वो बेसिक जब बनाता है तो बेसिक जो परमिशंस है वो खुद अटैच कर देता है। सीक्रेट मैनेजर ये वाली है ना सर? हाँ, सीक्रेट मैनेजर रीड राइट। हो गया। सर पीरियड्स के बाद ये ऐड कर दो, ऐड कर दो। ये पांचों पॉलिसीज आपके पास आनी चाहिए। सर नेक्स्ट कर दूंगा यहाँ से आगे स्पेसिफाई परमिशंस पॉलिसीज में। क्या चीज़? कहाँ पर चले गए? ठीक है, परमिशंस मिल गए। अब यहाँ पर आओ, और यहाँ पर अब वो क्या कह रहे हैं, परमिशन हमने दे दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रिगर उसका ऐड करेंगे, ठीक है। मेन ट्रिगर से मुराद इवेंट ब्रिज, तो ऐड ट्रिगर करो। यहाँ पर सर्च करो इवेंट, इवेंट ब्रिज, ये आ रहा होगा, इवेंट ब्रिज क्लाउड वॉच इवेंट्स। हाँ, उसमें सर्च करो ना। जी सर आ गया। हाँ नहीं इवेंट ब्रिज आ रहा है। इवेंट ब्रिज ये आ रहा होगा, क्लाउड वॉच इवेंट्स। मैंने बताया ना, शेड्यूलिंग के लिए, ठीक है। क्रिएट अ न्यू रूल, हाँ, क्रिएट अ न्यू रूल, कोई रूल का नाम दे दो। करेंसी एक्सचेंज, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो दे दो। फिर शेड्यूल एक्सप्रेशन में अगर आप देखो तो शेड्यूल एक्सप्रेशन में आपके पास दो तरीकों से आप दे सकते हो। एक आपके पास क्रोन है, क्रोन का मैंने बताया था, क्रोन का मैंने बताया था ना कि कैसे क्रोन को यूज़ करते हुए शेड्यूलिंग करते हो आप। एक आपके पास है रेट एक्सप्रेशन, तो आज के दिन हम जो है वो रेट एक्सप्रेशन से करेंगे, ठीक है। रेट एक्सप्रेशन से मैं कह देता हूँ कि रेट, ठीक है, और मैं इसे कह देता हूँ कि 1 हार, इस तरीके से। हाँ, ब्रैकेट्स में 1 हार,
उसके नीचे हिंट भी दिया हुआ है ईजी में। ठीक है, बन गया यहाँ तक। यही चीज़ आप यहाँ से भी बना सकते हो। ठीक है, इवेंट अमेज़न इवेंट ब्रिज, यहाँ पर आपके पास ये रूल्स आ रहे होंगे शेड्यूल रूल्स में। ठीक है, यहाँ से भी आप बना सकते हो क्रिएट शेड्यूल रूल्स। सर रेट 1 और ऐड कर दो। ठीक है, फिलहाल हमने लेमडा में कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ वगैरह जो है वो ऐड नहीं किया। ठीक है, कोई कोड वगैरह। लेकिन अगर हमने इवेंट ब्रिज बना लिया है तो इवेंट ब्रिज आपके पास चल रहा होगा, वो हर 1 घंटे बाद लेमडा को ट्रिगर कर रहा होगा। तो इसलिए उसे क्लोज कर, फिलहाल ये देख रहे हो ट्रिगर्स में आओ, ट्रिगर्स में आपके पास आ रहा होगा इनेबल। ठीक है, तो इसका ये जो लिंक आ रहा है, यहाँ देखो लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करो और इस पे क्लिक करके यहाँ से इसे डिसेबल कर दो फिलहाल के लिए। सर ट्रिगर पे आगे कहाँ जाना है? अनेबल? नहीं, इनेबल आ रहा होगा, इनेबल के साथ यहाँ पर ये लिंक आ रहा है, जी सर। इस लिंक पे क्लिक करो और यहाँ से आके डिसेबल कर दो। ताकि अभी ये उसे ट्रिगर, लेमडा को ट्रिगर ना करे, क्योंकि अभी हमने लेमडा प्रॉपर बनाया नहीं है। जी सर हो गया। ठीक है, अब ट्रिगर हमारे पास ऐड हो चुका है। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, अगर कोड देखें हम इसका, आप ऊपर आओ, सिंपल रेपो में आपके पास आ रहा होगा यहाँ पर ये लेमडा कोड। ठीक है, लेमडा कोड में आपके पास एक लेमडा फंक्शन नाम का एक फाइल है, उसका कोड उठाओ और उसे अपने लेमडा फंक्शन में ले आओ। हाँ, लेमडा फंक्शन का जो कोड है उसे लेमडा फंक्शन में ले आओ। जो पिछला कोड यहाँ पर लेमडा में पड़ा हुआ है ये वाला, इसे रिमूव करो और नया वाला ऐड कर दो। जी कहाँ पर? यहाँ पर ऊपर कोड होगा ना ये। सर लैम्डा फंक्शन डॉट ए वाला कोड है ना? हाँ। पाइथन होता है, पैथन होता है। हाँ, पिछला वाला जो लेमडा फंक्शन में एग्जिस्टिंग कोड है उसे रिमूव करो और जो नया कॉपी किया है उसे लोड करो। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब सिंपल पीछे दोबारा आओ और दूसरा फाइल होगा स्नोफ्लेक प्रोवाइडर, वहां से जाके वो कोड उठाओ और सिंपल आओ अपने यहाँ पर लेमडा में एक नया फाइल बनाओ सेम नाम से, स्नोफ्लेक प्रोवाइडर डॉट पाई, और उसमें वो कोड रख दो। हाँ, नहीं 1 मिनट। अब अगर इस कोड में देखो तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिंपल यहाँ पर बिल्डिंग कनेक्शन विद स्नोफ्लेक। ठीक है, स्नोफ्लेक के साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो ये रीजन नेम अब आपके पास आ रहा होगा ओएस से, ओएस देख रहे हो ऊपर देखो, यहाँ पर ये जो रीजन नेम है ये आपके पास ओएस से आ रहा है ना, यहाँ देखो ना ओएस इन्वायरमेंट नेम लिखा हुआ है। हाँ, लेमडा फंक्शन में। तो हमें जो है वो अगर ओएस में आ रहा है तो हमें ओएस इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पहले बताने पड़ेंगे लेमडा को, क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता।
ठीक है, तो वो डिफाइन करने के लिए आप दोबारा वो कॉन्फ़िगरेशन में साथ हो आप, सर पीछे देखो कहाँ पर हो, सर फाइल बनानी है वहाँ जल्दी से बनाओ ना, जल्दी से बनाओ, साथ हो जाओ, अभी स्टेप्स ज़्यादा है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है ये, सिर्फ हमने एक लेमडा फंक्शन ही बनाना है, बाकी खुद ब खुद हो जाए। यस, स्टेप्स ये खुद ब खुद याद हो जाते हैं, जब आप बनाते हो ना, एक दो तीन बार बना लेते हो तो खुद ब खुद आपको फिर पता चल जाता है। अगर नहीं भी चलता तो अगर आपको, आपने एरर पढ़ना सीख लिया ना, फिर जब आप ये लेमडा फंक्शन रन करोगे तो आपको बता देगा कि ये एरर आ रहा है, तो आप उस एरर को देख के जाके वहाँ पर सेट कर दो। हो गया, पहुँच गए। हो गया सर। अभी सर यहाँ पर क्या करना है? दोनों दोनों फाइल्स में कोड रख दिया, जी सर। आपका नहीं आ रहा। लेमडा फंक्शन एंड स्नोफ्लेक प्रोवाइडर, जी सर दोनों बना रहे ठीक है। अच्छा, अब आओ कॉन्फ़िगरेशंस में। जी कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास आ रहा होगा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, जी आ रहे, जी ठीक है। एडिट पे क्लिक कर दो, फिर करो एड एनवायरनमेंट वेरिएबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हाँ वहाँ पर आ रहा होगा एडिट, जी सर एडिट फिर आ रहा होगा एड एनवायरनमेंट वेरिएबल, जी सर ठीक है। अब रेपो में आओ, रेपो में मैंने आपको रीडमी के फाइल में शुरू में ही एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का बताया हुआ है, और ऊपर फाइल्स में भी है, ठीक है, ये देख रहे हो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, जी सर ठीक है। सिंपल ये वेरिएबल उठाओ, यहाँ पर आओ, की बनाओ उसका, ये रीजन नेम पड़ेगा हाँ, फिर उसकी जो वैल्यू है एग्जाम्पल के तौर पर मैंने उसकी वैल्यू दी है, ठीक है ठीक है। यहाँ पर आपका रीजन आएगा, जो भी आपका रीजन है, ठीक है। मेरा यूएस ईस्ट 1 है तो मैं यूएस ईस्ट 1 रख रहा हूँ, आपका जो भी है वही रखना, हमारा यूएस वर्जीनिया हाँ वर्जीनिया का 1 ही है, वन ही है ठीक है ठीक है। ये सारे इन्वायरमेंट्स 1 बाय 1 कॉपी करो और वहाँ पर पेस्ट कर दो। सर ये तो एक ही जगह है कहाँ पे जाएगा ऐड वेरिएबल के बाद एड वेरिएबल करते जाओ ना, बड़े ऊंचा करो यार 20 मिनट्स है, अब ये अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो दोबारा हमें नेक्स्ट क्लास में करना पड़ेगा। चलने दे सर आज कितने पैसे मिलेंगे ये हम घर से कराएंगे ना सर ये करके आ जाएंगे इतना बड़ा हो गए, 2 मिनट सर 2 मिनट ये स्त्री के बकेट का नाम अपना देना है कि आप हाँ अपना देना है अपना।
हो गया। एक मिनट सर, उसका नाम तो दे दें। बाकी मैं बताता हूँ अभी। आपने ये बकेट का नाम यूज़ करवा रखा है। हो गया सर, साफ सर। हो गया आपका भी? ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, रीजन नेम हमने अपना रीजन नेम रख दिया। स्नोफ्लेक डेटाबेस का नाम हमारा करेंसी डीबी होगा। स्नोफ्लेक रोल, रोल हम यूज़ करेंगे अकाउंट एडमिन का। सिस एडमिन वहाँ पर सेलेक्टेड है, हम यूज़ करेंगे अकाउंट एडमिन का। ठीक है, अकाउंट एडमिन कर दो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना। हो गया। स्नोफ्लेक वेयर हाउस हमारा कंप्यूट WHE आएगा। इन्वायरमेंट हम प्रोड का नहीं बल्कि डेव का यूज़ करेंगे, DEV कर दो। ये क्या है सर? ये बेस इन्वायरमेंट है स्नोफ्लेक, हम उसे बता रहे कि ये इन्वायरमेंट सिंपल यूज़ क्या करो। स्पेलिंग है? EV कैपिटल में। सारे कैपिटल। हाँ प्रोवाइड का क्या करें सर? ठीक है। बकेट नेम अपना अपना रखना। ठीक है। OER ओपन एक्सचेंज रेट बेस URL यही होगा। और OER एप आईडी आप हर एक अपना जनरेट कराओगे। देखो यहाँ देखो कैसे करना है। सिंपल ब्राउज़र में आओ, यहाँ पर सर्च करो ओपन एक्सचेंज रेट्स API। सर्च किया। ठीक है, आपके पास ये वाला वेबसाइट देखो, ये आ रहा होगा ओपन एक्सचेंज रेट्स का, इस पर क्लिक करो। साइन अप। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप करो, जल्दी से साइन अप करो। मेरे पास अकाउंट है तो मैं डायरेक्ट लॉग इन कर रहा अभी हूँ। तो पैसे मांग रहे हैं। नहीं मांग रहा, फ्री है ये। सर जी पैसे मांग रहे हैं। साइन अप करो जल्दी से। साइन अप करें अपना सब कुछ दे दें। हाँ जो जो वो मांग रहे हैं देते जाओ। हाँ ओपन एक्सचेंज क्या मतलब सर वो वेबसाइट? पैसे मांग रहे हैं, पैसे बात मांग रहे कर हैं रहे सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैंने नहीं दी है। काम ही बता रहा हूँ। $12 कह रहे हैं। नहीं, ऊपर फ्री लगा हुआ है। सर सर फ्री लिखा होगा। इधर इधर। पॉपुलर प्रोवाइड्स। अच्छा, क्या कहना है? वेबसाइट, मेरा वेबसाइट दे दो। अपने वेबसाइट का नाम बताएं। यार होगा कोई, उमेर पोर्टफोलियो वेबसाइट वेब इस तरीके से। यूट्यूब की वेबसाइट का नाम। हो गया, लॉगिन भी हो चुके हो गए। आपके पास कोई डेटा नहीं आ रहा होगा। यस सर। आ रही है। ठीक है, लॉगिन हो गए। आप भी करो जल्दी से। हुए लॉगिन?
लॉगिन होने के बाद आपके पास साइट पे आ रहा होगा ऐप आईडीज। जी सर। ऐप आईडीज में जाओ, अपने पास अगर नहीं है तो सिंपल देखो यहाँ पर एक नाम दो, कोई नाम दो और जनरेट करो एक, तो आपके पास यहाँ आ जाएगी। पहले जो जनरेट है उसको बनी है, अगर वो एक्टिव है तो उसे उठा लो, नहीं, वो डीएक्टिव है। सर वेबसाइट में डीएक्टिव है तो नहीं बना लो जी। वेबसाइट में आपकी वाली का नाम दे दें। हाँ दे दो। दूसरी भी डीएक्टिव है सर। एक बना लो ना, बताइए, फिर भी डीएक्टिव ही है। यहाँ देखो कहाँ डीएक्टिव, यहाँ पर डीएक्टिव करना नहीं है, यहाँ से हो जाती है। जो डीएक्टिव है ऑलरेडी वो यहाँ से यहाँ पर होगी। नीचे वाली उठानी है ना, नहीं ये वाली, ऊपर वाली। हाँ ठीक है। इसे कॉपी करो और सिंपल ले आओ अपने वेरिएबल, अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में जो ऐप आईडी है वहाँ पर पेस्ट कर दो। मैं कर दी। रन कर दे। हो गई, ठीक है। ऐप आईडी बना लिए या नहीं आपने? डिफॉल्ट मेनू टेबल डालें। क्या चीज़? डिफॉल्ट मेनू ये। वही डाल दो, अगर एक्टिव है तो बना डाल दो। मुझे दिखाओ कौन सी वाली ऐप आईडी का है। नाम ये क्या बोलते हैं? हो गया फुल स्क्रीन कर देगा। ऐप आईडी सर, ये 10 मिनट में हो जाएगा। ये 10 मिनट में हो जाएगा। लैपटॉप चालू रखेंगे क्या? लैपटॉप कोर्स नहीं बनानी जब तक आप चलाते हो। छोटी है प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप नेक्स्ट क्लास में जब मैं आगे ये कराऊंगा तो घर से दोबारा प्रोजेक्ट नहीं ना, फिर हम घर से करके आ जाएंगे। कंप्लीट कर लोगे। इतना करके आ जाएंगे ना। वही बात है, वहाँ था जो मैं कराऊंगा वो तो आपने वो फिर टाइम कंज्यूम करेगी। मैं पूरा कहाँ है, फैसला नहीं है। आपको मसला नहीं है, मुझे तो आप लोगों से करता है सर, जल्दी करो ना लड़के, क्या हो गया? अभी तो नहीं हो पाएगा सर, अभी तो 9 मिनट रह गए। ये तो रोल्स है ना। डिलीट करना है, चलाओगे नहीं तो क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? वेबसाइट का बता रहा है। टेस्ट हुई, ठीक है। ये करने के बाद सिंपल बेस जो करेंसी है, हम जो करेंसी का डेटा उठाएंगे वो यूएसडी है, ठीक है। तो सेव कर दो इसे, हो गया, ठीक है। सर अच्छा करेंसी यूएसडी रहने दें। हाँ, अच्छा अब हमने क्या करना है, एक सीक्रेट मैनेजर बनाना है जहाँ पर हम अपने स्नोफ्लेक के क्रेडेंशियल जो पासवर्ड है, अकाउंट नेम है वो। अच्छा उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम एक लेयर बना लेते हैं, ठीक है, ताकि लेयर के प्रॉब्लम्स हमारे पास पर ना आए। सर ये मेरी दूसरी की पे इसका कर। कौन से की पे? ये कैसे रखेंगे सर?
लेयर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो अभी मैं उसे जल्दी जल्दी नहीं कराना चाहता, ठीक है। और याद रखना ये जो लेयर है ये आपके तकरीबन 95% चांसेस है कि हैकाथॉन में आ जाए, ठीक है। तो लेयर बनाना आपको लाजमन आना चाहिए। अब तो ये है कि एक इजी वे मैंने ढूंढ ली है, ठीक है। पहले क्या करना पड़ता है, पहले हमें पूरा EC2 मशीन बनाना पड़ता था, उसमें इन्वायरमेंट्स बनाओ और कस्टम लाइब्रेरीज वगैरह सारी चीज़ें बेसिक से इंस्टॉल करो। अब मैंने इजी वे क्या देख दिया है, डोकर। और डोकर हम रन कर सकते हैं किसके थ्रू, गिटहब कोड स्पेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गिटहब कोड स्पेस को यूज़ करते हुए अमेज़ोन का इमेज उठाएंगे, ठीक है। डोकर अब से अमेज़ोन का इमेज पुल करके उसे सिंपल एग्जीक्यूट करेंगे और उसमें हम अपने चीज़ें इंस्टॉल करेंगे। क्या क्या इंस्टॉल करेंगे, रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी आएगी, ठीक है। पाइथन तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है लैम्डा में, लेकिन जो रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी है वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती। अच्छा, लेयर बनता किस लिए, सिंपल आपका जो है वो जो भी पैकेजेस आप यूज़ कर रहे हो ना अपने कोड में, यहाँ देख रहे हो इस कोड में अगर आप देखो तो हम क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं रिक्वेस्ट, बूटू3, स्नोफ्लेक प्रोवाइडर। ये जो डेट टाइम, ये जो लाइब्रेरीज है ये तो पाइथन के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है, लेकिन जो ये लाइब्रेरीज है रिक्वेस्ट, बूटू3 और स्नोफ्लेक प्रोवाइडर, ये AWS हर एक लाइब्रेरी प्रोवाइड नहीं करती है। तो इसलिए अगर मुझे ये चीज़ें यूज़ करनी है अपने कोड में, तो ये मुझे लैम्डा में एक लेयर बना के देना पड़ेगा ये पैकेजेस। और लेयर भी ऐसी बननी चाहिए कि लैम्डा के साथ वो मैच कर सके, ठीक है। मीन्स के लैम्डा जो है वो अंडर द हुड अमेज़ोन का ही जो EC2 का मशीन है ना, वही मशीन यूज़ कर रही है। तो अगर हम वो लेयर अपने लोकल मशीन पर विंडोज़ पर बनाते हैं तो अमेज़ोन EC2 जो है वो लिनक्स है, ठीक है। और लिनक्स का भी अमेज़ोन का अपना एक वर्जन जो लिनक्स 2 है वो यूज़ कर रहे हैं, अमेज़ोन लिनक्स 2, ठीक है। तो हमें वो जो कंपेटिबिलिटीज़ है वो सारी चीज़ें मैच करनी होती है, वो सारी चीज़ें मैच करके अपनी लेयर बनानी पड़ती है। अगर हम विंडोज़ पर बनाएंगे तो विंडोज़ पर वो लेयर फिर लैम्डा में वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो ये ख्याल रखना पड़ता है। बाकी आपके पास इन्वायरमेंट वेरिएबल है, सीक्रेट मैनेजर है, ठीक है। और IAM परमिशन हमने दे दी है, इवेंट ब्रिज भी बन चुका है। स्नोफ्लेक सेटअप करने के लिए सिंपल आपको मैंने कोड दिया है, उसमें स्नोफ्लेक का सारा सेटअप है। और SC डेटा लेआउट, वैलिडेशन, क्वेरीज, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक।